मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुन्या वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उन पर बहुत जल्द उनके रब का गजब नाजिल होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी, और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे उसी वक्त उन पर गजब नाजिल हुआ और वो क़यामत तक गजब और जिल्लत का शिकार हो गए और जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। जैसा कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है। सूरतुल फातिहा आयत 6 और 7 में है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह नहीं जिन पर गजब किया गया, और न गुमराहों की। जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ उनसे अंबियाए किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन मुराद हैं, जो राह हक पर हमेशा कायम रहे। और जिन लोगों पर गजब किया गया उनसे मुराद बनी इसराइल यानी यहूदी हैं, और गुमराहों से मुराद ईसाई हैं। अल मग़ज़ूब अलैहिम यानी जिन पर गजब किया गया की तफसीर बाज उलमा के नजदीक ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक को पहचान लिया और फिर जानबूझकर उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला की वाज़े निशानियां, उसकी कुदरत के दलाइल, मोजिज़ात और अज़मत इलाही पर दलालत करने वाली अलामत को आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद इनकार करते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर गजब नाजिल कर दिया। अज़्ज़ालीम की तफसीर में उलमा कहते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक को न पहचान सके और उससे दूर रहे, इस वजह से भटकने वाले और गुमराह शुमार किए गए। यहूदियों में ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हक को पहचान कर छोड़ दिया, और इसी के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हो गए, और ये गजब उन पर हमेशा रहेगा। यहूदियों को दुनिया में कौन सी जिल्लत पहुंची कि जब बछड़े का खात्मा किया गया और उन्होंने अपने माबूद का जलाया जाना और उसकी राह का उड़ाया जाना देख लिया तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनाचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, अपनी गलती का इतराफ कर लिया और तौबा की ख्वाहिश जाहिर की। तब उस वक्त तौबा का अजीब व गरीब मुआमला पेश आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 54 में फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फतूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, खुद को आपस में कत्ल करो, अल्लाह के नजदीक इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो इस गुनाह पर क़यामत के दिन पकड़े न जाओ तो खुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं है, बल्कि शिर्क न करने वालों को हुक्म दिया गया कि वो शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें, तो उन्होंने तलवारों और खंजरों के साथ गाय के पुजारियों को कत्ल कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मकतूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 आदमी कत्ल हो गए तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने आजिजी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की दुआ कबूल फरमाई और मकतूलीन को मुआफ फरमा दिया और बाकी मांदा लोगों को भी बख्शिश से नवाजा। हकीकत में ये सजा अगरचे सख्त थी और भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा है जैसे अपने आप को कत्ल करना,
لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔